अभी मुक्तेश्वरानंद जी के अपमान को लेकर यहाँ पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में यहाँ पर तमाम ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद हैं और ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। और हम युवा संत और प्रखर वक्ता लोमिस महाराज जी से यहाँ पर संपर्क करेंगे। महाराज जी, ये जो पूरा मामला कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, चोटी खींची गई है, आखिर क्या मानते हैं कि वाकई में एक संत जिसे दर्जा दिया जाता है मुख्यमंत्री, उनकी देखरेख में या उनकी शह पर ही हुआ है? जो भी हुआ है ये बहुत निंदनीय है, बहुत घिनौना कृत्य हुआ है। और ये भी मतलब हाँ, एक शर्म की बात है कि इस समय एक सन्यासी के वेश में योगी जी अपन, और ये जो आघात हुआ ये किसी जाति विशेष पर नहीं, ये पूरे देश पर हुआ है, क्योंकि भारत देश धर्म से जाना जाता। सन्यासी ही विश्व गुरु और जगत गुरु सदा से बनाते रहे, इतिहास में है। स्वामी विवेकानंद गए और इतिहास उठा करके देखो, ये कंस और रावण जैसा अत्याचार किया है। जैसे रावण था ना, कहने के लिए ब्राह्मण, और फिर भी उसने ऋषि मुनियों को सताया, ऋषि मुनियों को खाया। इसी तरह से इन्होंने किया कि एक शंकराचार्य देखो उस गद्दी पर हैं, ये श्रेष्ठतम सिंहासन है वो धर्म का, वो जजमेंट है धर्म का, और उन पर प्रहार करना, उनका छत्र गिराना। छोटे छोटे बाल बटकों ने क्या बिगाड़ा था, वो तो अभी जानते भी नहीं। उन पर राजनीति का शासन रोप दिखाना, प्रशासन का सहारा लेकर के, पुलिस का सहारा लेकर के जिसने भी किया, बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें देश का भविष्य अच्छा नहीं है। लेकिन महाराज, कई बार विरोध होता है इस बात को लेकर, विवादित रहे हैं स्वयं महाराज जी इस तरीके से उन पाती है, तब आप मानते हैं कि वाकई में जो उनके खिलाफ जो किया गया है वो प्रशासन की पूर्व के उनके जो बयान है उनके आधार पर कार्रवाई की गई है? तो कार्यवाही करें, जैसे करना था शासन को तो एकांत में जा करके करते, उनको बुला करके करते, न्यायपालिका में रख करके करते, प्रशासन कर सकता था। ये थोड़ी कि माघ में स्नान करना, गंगा स्नान सबका कर्तव्य है, और शंकराचार्य और साधु संतों का तो माघ स्नान होता ही है, कुंभ होता है, वहां पर समस्त साधु संतों के बीच में यह अपमान करना बिल्कुल गलत है। नहीं, तो अंतिम सवाल आपसे बस यही है कि कहा जा रहा है कि पिछली बार एक बड़ी घटना हुई थी कुंभ मेले के दौरान, और सुरक्षा के लिहाज से शाही स्नान की, और कहते हैं कि रथ पर या उस इस हिसाब से शाही स्नान करने की वहां पर अनुमति नहीं थी, और उनके शांति भंग होने की आशंका थी, इसलिए उनको हटाने की वहां से कोशिश की गई। आराम से पहले विनती कर लेते, संतों से कह लेते, प्रार्थना कर लेते कि महाराज ऐसी व्यवस्था हमने की गई है, सब संतों को बुला कर लेते। ये थोड़ी किसी को घसीट देना, ये बिल्कुल गलत है, और इसमें प्रशासन को सुधरना चाहिए, नहीं तो ये उनके महाविनाश का निमंत्रण है। न शासन बैठेंगे न। देखिए, लोमिस महाराज ने कितनी बड़ी बात कही है कि महाविनाश का निमंत्रण है। हमारे साथ और पंडित जी मौजूद। आप ये बताइए पंडित जी कि आप भी संत का अपमान देखते हैं इस कार्यवाही पर, जहां पर चोटी पकड़ी जाती है, घसीटा जाता है, मारपीट की जाती है, आप किस नजरिए से देखते हैं? जी, बहुत हिंदू धर्म के लिए बहुत गलत हुआ है जो चोटी पकड़ी खींची, उसमें बहुत विप्र समाज का ही अपमान है। तो इसलिए हम सब विप्र समाज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और ये बहुत गलत हुआ है, निंदनीय हुआ। प्रयागराज की धरती से अशोभनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हुए ऐसी प्रार्थना करते हैं, और ये बहुत आघात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल आघात की बात है। हमारे साथ एक और ब्राह्मण मौजूद है, पंडित जी, और यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे कलेक्टर। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप मानते हैं कि सीधे तौर पर इसमें दोषी अगर कहें तो योगी सरकार है, योगी जी हैं, या केवल पुलिस की कार्रवाई रही है संतों के अपमान की? देखिए, सनातन धर्म में जो शंकराचार्य जी होते हैं वो साक्षात शिव का स्वरूप माने जाते हैं। जो चारों मठ होते हैं, चारों मठ के जो स्वरूप होते हैं, जो शंकराचार्य होते हैं, वो साक्षात शिव का स्वरूप माने जाते हैं। और किसी भी शिव स्वरूप संत का अपमान करना, ये पूरे मतलब भारत के जितने भी सनातनी हैं सभी का अपमान है। भले ही चाहे पुलिस ने अपमान किया हो या योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से, जैसा भी जो भी हो, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन ये जो भी हुआ है बहुत ही गलत कार्य हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि आगे भविष्य में ऐसी कभी भी घटना नहीं घटनी चाहिए। चलिए, आपने संत जी का पक्ष लिया और अभी मुक्तेश्वरानंद जी का पक्ष लिया। एक बयान उनका बड़ा इस समय चर्चा में है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बाबर, औरंगजेब और न जाने क्या क्या कहा है। इस बात से सहमत हैं आप? अब ये तो अलग बात हुई कि क्या है, अब ये तो वही जान सकते हैं। हमारे साथ एक और पंडित जी मौजूद हैं। अच्छा, एक बयान है जिसमें सीधे तौर पर बहुत ही अपमानजनक बातें की गई हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी द्वारा, सीधे सीधे योगी जी के ऊपर। वो कहा गया कि वो बाबर हैं, औरंगजेब की औलाद है। आप भी मानते हैं क्या?
देखो ऐसा है, जो शंकराचार्य जी स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो जो व्यवस्था है उसके अनुसार जाना चाहिए था, और यह बता देना चाहिए था उनको, ये यह व्यवस्था है हमारी। वैसे महात्मा है हमारे, जो सनातन धर्म है, शंकराचार्य 4 पीठें हैं, उस एक पीठ पर विराजमान है वो, तो इसलिए जो भी प्रशासन था उसके अनुसार ही उनको जाना चाहिए था। और दूसरी बात यह है, वो जैसे भी जिस प्रकार से भी गए, तो जो पुलिस शासन था उसको वहाँ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो गलत कृत्य किया है इसके लिए गलत है, उनको क्षमा मांगनी चाहिए, और जो भी क्षमा शंकराचार्य जी से क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ, तो बेमुला का केस था, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जो है निर्धारित की थी। उस गाइडलाइन के अनुसार पहले सिर्फ SC और ST के जो है छात्रों के साथ जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूटों में किसी प्रकार की कोई हिंसा कार्य की जाती थी, उसके लिए एक कानून बनाया गया था और एक समिति बनाई गई थी। लेकिन बाद में OBC महासभा द्वारा उस पर प्रेशर जो है सरकार पर प्रेशर डाला गया, सरकार के प्रेशर के माध्यम से उसको OBC महासभा को भी उसमें शामिल किया गया। लेकिन जो सरकार के द्वारा जो स्टैंडिंग कमेटी थी, और स्टैंडिंग कमेटी का जो निर्णय हुआ है, उस निर्णय के अनुसार ये सामने आया है कि सवर्ण छात्र के साथ, यदि सवर्ण छात्र के साथ के विरुद्ध कोई भी जो है किसी प्रकार की कोई शिकायत उस कमेटी के पास आती है, तो उसमें जो है जो जांच के उपरांत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई उस सवर्ण छात्र के साथ के विरुद्ध में जो है कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, और उस विद्यार्थी को उस इंस्टीट्यूट, ना सिर्फ उस इंस्टीट्यूट से बल्कि देश के किसी भी इंस्टीट्यूट से उसको जो है बाहर रखा जाएगा। चूंकि जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में सिर्फ OBC, SC और ST के जो है लोगों का प्रतिनिधित्व है, वहां पर सवर्ण समाज के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है। जो सवर्ण समाज के और सवर्ण समाज के छात्रों के संवैधानिक अधिकारों, उनके मौलिक अधिकारों और जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, उनके विरोध में है। इस तरीके की जो है जो कार्रवाई की गई है, जो रेगुलेशन एक्ट 2026 है, इसको जो है वापस लेने के संबंध में आज ब्राह्मण सेना, बुंदेलखंड ब्राह्मण सेना द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जो ज्ञापन सौंपा गया है। तो ये थे बुंदेलखंड ब्राह्मण सेना के अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिवेदी, जिन्होंने उस एक्ट का विरोध किया है और सवर्णों के खिलाफ इसे माना है। आप क्या मानते हैं कि जैसे इन्होंने कहा है कि सवर्णों के खिलाफ ये एक्ट है, कैसे इस तरीके से प्रभावित होंगे, क्या कर, कैसे वो अपमानित में होंगे इस एक्ट के माध्यम से? सारे एक्ट इसी ध्यान को रख के किए जा रहे हैं। जिस तरह आपने एक राजनीति देखी है, ध्रुवीकरण कैसे किया जाता है, तो ध्रुवीकरण की राजनीति में एक ऐसे समूह को, जन समुदाय को बाकी समुदाय का दुश्मन बताया जाता है, और इसके कारण एक ध्रुवीकरण किया जाता है विभिन्न जातियों का। तो जब आज की इस राजनीति का जो परिप्रेक्ष्य है, जिसमें बैकवर्ड क्लास को बांट दिया गया, दलित क्लास को बांट दिया गया और अनारक्षित वर्ग को बांट दिया गया, और अनारक्षित वर्ग में विशेषतः ब्राह्मणों को टारगेट करके ब्राह्मणवाद का आरोप लगा के, मनुवाद का सारे आरोप लगा के, दलित उत्पीड़न का आरोप लगा के ब्राह्मणों के खिलाफ एक जातिगत हिंसा किस तरह भड़काई जाए, नरसंहार की स्थिति किस तरह पैदा की जाए, और उसके जो परिणाम हैं वो यदि आप आकलन करेंगे तो आप साउथ की 5 स्टेट में उसके परिणाम आ चुके हैं, जहां ब्राह्मण आज बहुत बुरी दशा में पहुंच चुके हैं। अब ले दे के जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की स्थिति दिख रही है, तो इन्होंने दक्षिण का जो फॉर्मेट है वो अब इन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया है। उसी के ये सब परिणाम स्वरूप ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप कांग्रेस पर लगा करते हैं, और आप कहते हैं कि भाजपा भी इस तरीके की राजनीति से ग्रसित है। कैसे स्पष्ट करेंगे आप, कैसे ध्रुवीकरण? देखिए क्या है कि जो भारत को स्वतंत्रता मिली है, जब आप गहराई में थोड़ा भी सोचेंगे, सतह को हटा के, तो जब आप गहराई में जरा भी सोचेंगे तो देखिए जो अंग्रेजों के कानून थे और जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों ने इस देश को दी थी, उसी को कांग्रेस ने पोषित किया और उसी को बीजेपी मजबूत कर रही है। तो ये जो सांपनाथ, नागनाथ और विश्वनाथ, ये तीनों एक हैं। ब्रिटिश भी यही थे और यही कांग्रेस है और यही भाजपा है, और इनके केंद्र में ब्राह्मणों का नाश करना इनका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि ब्राह्मणों के कारण भारत का जो की अस्मिता है वो जीवित रहेगी, और जब तक भारतीयता स्पंदन होगी, तब तक ये जो लूट का खेल है ना, कि आप ये पर्यावरण लूट रहे हो, आप समुद्र बर्बाद कर रहे हो, आप गंगा नदियों के पानी को लूट रहे हो, इनकी मनमानियां कहीं ना कहीं बाधित होती हैं। इसलिए ये ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मणवाद नहीं, ब्राह्मणवाद के नाम पर, ये ब्राह्मणत्व को खत्म करने के नाम पे भारत की आत्मा को खत्म कर रहे हैं, ताकि इनकी लूट कोई देख ना सके। तो ये थे बुंदेलखंड ब्राह्मण सेना के महामंत्री शैलेंद्र कौशिक जी, और जो सीधे तरीके पे भाजपा पर आरोप लगा रहे थे कि ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है। अब हमारे साथ
रणवीर पटेरिया जी हैं बजरंग सेना के अध्यक्ष रणवीर पटेरिया जी। और हम जानना चाहते हैं कि इस मसले पर जो प्रयागराज का जो पूर्व मामला हुआ है, प्रयागराज में इस तरीके से चोटी खींचने का मामला आया है बटों के वहां पर ब्राह्मणों के साथ, इस मामले पर क्या क्या विरोध करेंगे आप? क्या करने आए थे यहाँ पर हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे और निश्चित रूप से कोई भी साधु संत हो, महात्मा हो, ब्राह्मण हमारे जो भी हैं, जो भी वहाँ पर हुआ है पुलिस के द्वारा वो गलत है, बर्बरता है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसी के लिए हम लोग आए थे और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो माननीय योगी जी की सरकार है, वहाँ पर किसी संत का अपमान होना ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। तो हम चाहेंगे कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। योगी जी भी स्वयं एक पीठ से आते हैं और उन पर इस तरीके के आरोप कभी लगे नहीं कि संत समाज का वो अपमान करें। तो आप भी मानते हैं कि वाकई में कल जो हुआ है वो सुरक्षा का मामला नहीं है और सीधे तौर पर उनको टारगेट किया गया पिछले मामलों को लेकर? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अधिकारियों का काम है, पुलिस ने ये सब कार्रवाई की है तो ये इसमें क्या है ये तो जांच का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से जो हुआ है वो गलत हुआ है। माननीय शंकराचार्य जी पूरे देश के 100 करोड़ हिंदुओं के विद्वान हैं, ज्ञान देने वाले हैं। ऐसे आदि पुरुष शंकराचार्य जी का अपमान होना ये वास्तव में निंदनीय है। मैं इसकी ये बजरंग सेना के मान आज बुंदेलखंड ब्राह्मण सेना द्वारा माघ मेले में पूज्यपाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती को स्नान करने से मेला प्रशासन द्वारा रोका जाना, ब्राह्मण बटुक बालक के साथ उसकी शिखा जो ब्राह्मण की अस्मिता होती है उसको खींचकर उसके साथ मारपीट करना, वृद्ध साधु संतों के साथ मारपीट करना और यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 जो सवर्ण छात्रों के हितों के विरुद्ध है उसको वापस लेने के संबंध में ब्राह्मण सेना के द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार के प्रधानमंत्री महोदय को जो है ज्ञापन दिया गया है और माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से। अच्छा, यो यूपी में जो प्रयागराज में जो अभद्रता की बात आई है उसमें सरकार का स्पष्टीकरण है कि केवल सुरक्षा के लिहाज से वहां पर जो कार्रवाई की गई है इसमें संत के अपमान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ या प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो हों, उनके ब्राह्मण जो बटुक शिष्य हैं वो हों या सन्यासी हों, वो वहां पर जो है सन्यासी के रूप में वैदिक सनातनी के रूप में वहां पर उपस्थित थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे और इस भगवाधारी थी। तो भगवाधारी होने के बावजूद भी उनके साथ या उनके बटुक शिष्यों के साथ इस तरीके की मारपीट करना ये सनातन धर्म पर ये प्रशासन का ये प्रहार है और इस तरीके की जो सनातन के विरोध में इस तरीके की जो घटनाक्रम है उनको किसी भी प्रकार से ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन का तो कहना है कि वहां पे शाही स्नान की परंपरा जो होती है कुंभ मेले में होती है, माघ मेले में कुछ व्यवस्था नहीं होती और महाराज जी के द्वारा उनके जो संत समाज के द्वारा जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है जिससे माहौल बिगड़ने की संभावना, कोई हादसा होने की संभावना। ये प्रशासन द्वारा मीडिया के माध्यम से समाज को गुमराह करने का, भारत के वैदिक सनातनियों को गुमराह करने का प्रयास है। वहां पर जो है जानबूझकर जो है शंकराचार्य जी के जो स्नान करने के लिए वो जाते हैं और ऐसा नहीं है कि मात्र कुंभ मेले में है, पहले भी आज से नहीं, ये पेशवा के समय से जो है ये पेशवाई चलती रही है। शाही स्नान में शंकराचार्य जो है और जो इस तरीके के जो महंत हैं वह जो है पेशवाई के माध्यम से वहां पर संगम स्नान पर पहुंचते रहे हैं और स्नान करते रहे हैं। ये जानबूझकर जो है इस तरीके का घटनाक्रम किया गया है। कथित रूप से आप ये कहेंगे कि जो कहा जा रहा है कि जो ये मैं नहीं कहूंगा कि बदले की कार्रवाई है, लेकिन जो माघ मेला प्रशासन है उसके द्वारा इस तरीके का ये जो है ये वैदिक सनातन पर जो है हमला किया गया है, सनातन धर्मावलंबियों पर जो है ये कुठाराघात है। तो ये हमारे धार्मिक जो है ग्रंथों के अनुसार इस तरीके से ब्राह्मण बटुक की जिस तरीके से शिखा खींची गई ये इतिहास में दर्ज है। 3 बार ऐसा हुआ है। पहली बार जब हुआ था तब जो है शिखा जो है द्रौपदी की शिखा महाभारत में काल में जो है खींची गई थी। दूसरी बार घनानंद ने आचार्य चाणक्य की शिखा खींची थी और तीसरी बार ये शिखा जो है ब्राह्मण बटुक की खींची गई है। इसके माध्यम से इसका सीधा सा तात्पर्य है, हम प्रशासन को आगाह करने चाहते हैं कि ब्राह्मण की शिखा उसकी अस्मिता और उसके सम्मान का प्रतीक है। इस तरीके से ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैदिक सनातनी
जब तक और जब तक साहस है, जब तक विरोध करते रहेंगे। अच्छा, एक यूजीसी के मामले को लेकर आपने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। क्या है सर, क्या मांग रहे हैं? आज 2 ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें ये माघ मेला प्रयागराज में सनातन धर्म ध्वजा वाहक पूज्य पाद शंकराचार्य जी के को उनको स्नान से रोका गया है यूपी सरकार द्वारा, उसके संबंध में विरोध किया गया, उसका ज्ञापन है। और दूसरा ज्ञापन दिया गया है यूजीसी को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के संबंध में है। ये माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम है और माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय का नाम है, जिनको हम यहाँ से कार्रवाई के संबंध में द्वारा आवेदन दिया है? ये बुंदेलखंड ब्राह्मण समाज द्वारा जो है इसको ये दोनों ज्ञापन दिए गए हैं। बुंदेलखंड ब्राह्मण सेना एवं समस्त वैदिक सनातनी जिला छतरपुर द्वारा। ठीक।